कौम है, हम अब इस कौम की क्या हमारे कायदीन जो इस कौम के लिए खड़े रहते हैं हर वक्त हर मुश्किलात में, हर मुश्किल में पाकिस्तान के लिए हम साथ दे रहे हैं, मगर अभी हमारी जान इतनी तो सस्ती नहीं है कि आप लोग आए रोज आप लोग ले जाए, जैसे कि आप लोग हमें छोटे से जो जानवर है ना उनसे भी सस्ती हमारी जान नहीं है। ये सारी कौम हमारी है, हम इस सारी कौम सारी मिल्लत हमारी, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है आज। पर हमें फख्र है इस चीज के ऊपर, हमारे हम लाशें उठाने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे बेदर्दी के साथ हमें कुचला जा रहा है। हम 100 साल तक 1400 साल से पीछे अब लाशें उठा रहे हैं, आज भी उठाएंगे। हमने अपनी गाड़ियों में खुद, जब ब्लास्ट हुआ है तो हमने अपनी गाड़ियों में खुद यहाँ डेड बॉडीज लाई हैं और सब कुछ खुद लाया है। हमें किसी ने कोई भी नहीं, एम्बुलेंस आई है, बहुत लेट एम्बुलेंस पहुंची है, ठीक है, अभी भी हमारी डेड बॉडीज ऊपर पड़ी हुई हैं, सबके जो ऊपर हमारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, ठीक है क्या। तो इसलिए बात कर रहे हैं, सबसे जो बड़ा मसला हमारे लिए ये है कि हमेशा मीडिया ये यहाँ से तो बुला लेते हैं लेकिन चलाते नहीं है। माजरत से हमारा मीडिया जैसे यरगमाल बनाया हुआ है या यरगमाल बन गया, बिक चुका है। यकीन करें, ये जो आज हम लाशें उठा रहे हैं, जो हमारे मुल्क का ये हालात हैं, ये फकत मीडिया की वजह से हालात हैं। क्योंकि आप हक सच क्यों नहीं बोलते? वक्त का कोई भी अगर यजीद है, कोई भी है, तो हमें हक बोलना चाहिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के पवित्र समय में एक शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। इस हमले में 69 लोगों की मौत हो गई और 169 से अधिक घायल हो गए, जो इस घटना की भयावहता को दर्शाता है। हमला उस समय हुआ जब मस्जिद में नमाज के लिए हजारों लोग एकत्र थे। यह साफ संकेत है कि इसे अधिकतम नुकसान पहुंचाने के इरादे से अंजाम दिया गया था। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध व्यवहार के कारण हमलावर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद उसने भीषण विस्फोट कर दिया, जिससे व्यापक तबाही हुई। दुखद घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान के एक मंत्री द्वारा बिना कोई सबूत पेश किए भारत पर आरोप लगाए गए। भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इस हमले की कड़ी निंदा की और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही यह दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा विफलताओं के लिए दूसरे देशों को दोष देने की प्रवृत्ति से बाहर नहीं आ पा रहा है। इस मामले में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी पाकिस्तान के इस रवैये की आलोचना की है। यह हमला न सिर्फ एक आतंकी घटना है, बल्कि पाकिस्तान के सामाजिक ताने बाने पर एक और गहरी चोट है। मूल प्रश्न यही बना हुआ है, क्या पाकिस्तान कभी अपनी आंतरिक चुनौतियों और सुरक्षा कमजोरियों को स्वीकार करेगा, या हर दुखद घटना के बाद दूसरों पर आरोप मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ता रहेगा? कामिया वालों को यहाँ ये बताया गया है कि यहाँ पर लाशें आपने नहीं टिकने देनी है। ये बंदा यहाँ अभी भी आ जाएगा, यहाँ पे वो खड़ा हुआ ना, वो यहाँ टिक नहीं दे रहा ना कि जल्दी जल्दी से इनको शिफ्ट करो, वहाँ पे जो 3 बंदे पीछे रह गए उनको भी फारिग करो, लेकिन यहाँ फैसिलिटी नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ा जुल्म है आवाम के साथ। एक तो ऊपर से ये हालात इन्होंने पैदा किए हैं। भाई फोर्सेस क्या कर रही हैं? जिनका ये काम है रोकना, वो कहाँ है? रोका क्यों नहीं? अलर्ट क्यों नहीं आया? इतना बड़ा धमाका, क्या इसका कोई अलर्ट आया था? बताया जाए। और अगर अलर्ट आया था तो उसको पहले से क्यों नहीं आपने इन्वेस्टिगेट किया? ये सब सवाल तो बनते हैं। और देखें, आपको पता होगा जब आपने कहा मॉस में, वही वाली मॉस तो मेरे जहन में या मेरे जुबान पर एक जवाब आया, क्या लाल मस्जिद में हुआ है? क्योंकि लाल मस्जिद जो है वो पहले दहशतगर्दी का गढ़ बनी रही, और अभी भी वहां पर जो मौलवी है ना लाल मस्जिद के, वो बुरके पहन के और फिर वो लाठियां उठा के सड़कों पे निकल आते हैं, कोई भी बात अगर उनकी मर्जी के खिलाफ हो जाए। दोस्तों, दुनिया के अंदर हमने एक चीज महसूस की कि 15-20 सालों में सारी दुनिया के अंदर नॉर्मलाइजेशन हो रही है। पाकिस्तान के अंदर नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं हो रही? हम देख रहे हैं कि आज फिर पाकिस्तान के अंदर एक सुइसाइड धमाका हुआ है इस्लामाबाद के इर्द गिर्द। वाई? क्यों हुआ? सिंपल वन रीजन, सिर्फ एक वजह है, और वो वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो एक नॉर्मल रियासत ना माने, जो है वो एक सुइसाइड हमला हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्यों हो जाता है? बड़ी मतलब अजीब सी बात है। कराची की आपको पता है लाहौर में क्या हो रहा है? लाहौर में इस वक्त बसंत हो रही है। सारा का सारा जो लाहौर है वो इस वक्त एंजॉय कर रहा है, लेकिन तासर ये दिया गया है कि नहीं, पाकिस्तान की कैपिटल लाहौर, पाकिस्तान के जो कैपिटल है वहां पे सुइसाइड धमाका कराओ, ताकि पाकिस्तान के अंदर हमें ये लगे जी यहाँ पे जहां पे सुइसाइड धमाका हो रहा है ना, वहां पे थोड़ी दूर बसंत हो रही है। तो ये कहें जी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं पाकिस्तान के अंदर हमने होने देनी, हमने पाकिस्तान के अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देनी। ये है सवाल, ये है वो सवाल। इस चीज को देखा जा रहा है।
गया है, जिसमें तकरीबन अभी तक जो फिगर्स गवर्नमेंट ने दिए हैं उसमें 31 के करीब लोगों की जानें गई हैं और 150 से ऊपर लोग जो हैं वो जख्मी हैं। इस्लामाबाद में जी इमरजेंसी जो है वो इम्पोज कर दी गई है, हर हॉस्पिटल को इमरजेंसी पे रख दिया गया है और साथ ही साथ हर आने जाने वाले रास्ते से लोगों को बहुत सख्ती के साथ चेक किया जा रहा है। कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें के इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो पाकिस्तान की एजेंसीज का या पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी का हमारे सामने नजर आता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी एक कह लीजिए इंटेलिजेंस फेलियर साफ साफ दिखाई देता है कि किस तरह से एक आदमी आता है और अपने आप को उड़ा लेता है बिल्कुल इमाम बारगाह के अंदर जाकर या उसके गेट के ऊपर, जो भी कह लीजिए। लेकिन बात सारी ये कि ये इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है या ये इंटेलिजेंस फेलियर करवाया गया है। क्या ये वाकई में अफगानिस्तान या भारत या किसी दूसरे दुनिया के किसी लोगों की साजिश है जो यहाँ पर की जा रही है? क्या वाकई में ये बलूचिस्तान के नाराज लोग हैं जो इस तरह से आकर इस्लामाबाद में मासूम लोगों को मार डाल रहे हैं? क्या ये वाकई में केपी के या टीटीपी के लोग हैं जो इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं? और अगर ऐसा है तो यकीनन ये एक बहुत खौफनाक चीज है कि वो अटैक्स जो बलूचिस्तान और केपीके में चल रहे थे और हमारे यहाँ बैठे हुए लोग ये समझ रहे थे कि वो बहुत महफूज हैं, तो यकीनन उनको अब समझ जाना चाहिए कि अभी अटैकर्स जो है ये आपके शहर इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं। यानी कि तो अगर आप ये देखें तो वाकई ये जो धमाका है ये कम से कम ये जरूर बताता है कि हालात जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जब एपीएस यानी कि चुके हैं, अब तो इस्लामाबाद के अंदर धमाके कर रहे हैं, आपके करीब बैठे हुए हैं। और ये बात अब ये सामने आ रही है कि टीटीपी जो है ये उसी का खुद कुछ था और उसको रोकने की कोशिश की गई। यानी जब वो एंटर हुआ है, उसने होने की कोशिश की है, तो उसको गेट पर जब 2 लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उसने अपने आप को फाड़ लिया, वहीं पर उसने अपनी जैकेट जो है वो डाली। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो आपके बीच में फिर रहे हैं, उसका क्या होगा। वैसे तो हमारे यहाँ जो हमने एक तरह से अमेरिका को जो चूरन खिला रखा है उसमें चाइना को भी हमने वही बात कह रखी है कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो जी हम आपके लिए लेकर आएंगे या जी वो हम आपको दे देंगे। और वो उसके लिए अपने बलूचिस्तान है वो लोगों को बेचे चले जा रहे हैं और बिना ये सोचे कि अमेरिका और चाइना दोनों को हम एक ही ख्वाब कैसे दिखा रहे हैं और जिस वक्त ये ख्वाब टूटेगा, जिस वक्त उन लोगों को आंख खुल जाएगी उनकी, उस वक्त वो हमारा क्या हाल करेंगे। लेकिन जाहिर है जो लोग ये ख्वाब दिखा रहे हैं, जो लोग ये चूरन खिला रहे हैं, उनका यही ख्याल होगा कि जब तक अमेरिका को या चाइना को होश आएगा तब तक वो शायद अपने रिटायरमेंट लेकर या अपना टेन्योर कंप्लीट। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि मैंने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पे ये लिखा गया कि जी इसके बारे में कोई अलर्ट या कोई पहले से कुछ खबर थी ऐसी कि ऐसा कुछ होगा, जिसे कहते हैं ना नैरेटिव बिल्ड करती या कोई पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा करती जो पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकाल सकता। पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी पार्टी नहीं है जो पाकिस्तान को इस गिरदाव से बाहर निकाल सके। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, सियासी जमातें हैं, वो सब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बीन बजा रहे हैं। वो हकायक को तस्लीम नहीं कर रहे, वो यही कह रहे हैं कि दहशतगर्दी हो रही है, मुकाबला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और आज सुबह से ये जब धमाके के बाद पाकिस्तानी टीवी चैनल जो है वो कोशिश कर रहे हैं ये एस्टैब्लिश करने की कि जी ये जो धमाका हुआ है इनके राब्ते थे अफगानिस्तान में और ये सुबह से उनके साथ जो है मैसेजिंग कर रहे थे। आपके सामने है, ये लाशें उठाते उठाते हमारे हाथ ही थक गए, जाने नहीं दे रहे ना अंदर, यहाँ अंदर जाने नहीं दे रहे। यहाँ सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है और ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ से तमाम जो है यहाँ पर लोगों को मूव किया जा रहा है। यहाँ से अभी जाके 20 मिनट तक यहाँ पे आप उनकी हालत दिखाएं। जो जख्मी हैं वो इस वक्त 20 मिनट खुले आसमान के नीचे इस मौसम में वो यहाँ पर पड़े हैं 20 मिनट तक। और अब जाके कहीं बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस आई है, लेकिन यहाँ पर मुसलसल लोगों का एक रेज है, गम और गुस्सा है कि यहाँ पर अस्पताल में कोई स्टाफ मौजूद नहीं है। ये पिम्स अस्पताल का हाल है। मिनिस्टर साहब आते हैं बाहर आके तकरीर करके ये कह के कि जी ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं था। दिस इज नॉट अ फेलियर, वी आर, दिस इज अ बैकलैश बिकॉज़ वी आर द फ्रंट लाइन स्टेट। 3 में जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ था इमरान खान का, जैसे मैंने कहा 126 डेज का प्रोटेस्ट चल रहा था और किसी तरीके से इमरान खान हटने को तैयार नहीं थे। उस वक्त एक अटैक हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल पे और इमरान खान का वो धरना खत्म हो गया था। इसी तरीके से कहा जा रहा है कि अक्सर इस किस्म के अटैक्स और अक्सर इस किस्म की चीजें जो है वो पाकिस्तान की स्टेट टाइम टू टाइम इस्तेमाल करती रही है अपने फायदे के लिए, अपने ही लोगों को मार के और अपना मकसद हासिल करती रही है। तो लोगों का ये भी कहना है कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि इतनी बड़ी नंबर 1 एजेंसी जो अपने आप को कहते हैं, इनको पता कैसे नहीं लगा कि इतना बड़ा एक अटैक प्लान हुआ
और उसके बाद इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, वहां पर अटैक हो जाता है और ये रोक भी ना पाए और इनको खबर भी ना हुई। तो लेकिन जब आप नफरत की फसल उगाते हैं तो फसल काटनी भी खुद ही पड़ती है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को भारत को कोसने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए? क्या टीटीपी और अफगान तालिबान अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्या पाकिस्तान एक और बड़े गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।